हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट मतलब पार्ट 7 पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हम वायरस और लाइकेन दो ही टॉपिक बचा हुआ था। वायरस, प्रियांस और लाइकेन 3 टॉपिक बचा हुआ था जो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, इससे पहले वायरस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यह वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस क्या होता है? ये एकदम वायरस की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होती है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन एजेंट होती है जो हम जानते हैं वायरस के नाम से। तो वायरस मेनली काज बाई प्लांट। ये क्या करती है? प्लांट में डिसीज करती है। ठीक, ज़्यादा करके, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी जल्दी खोजा गया, ह्यूमन में भी डिसीज काज करवाती हैं। इसे हम हेपेटाइटिस डी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हेपेटाइटिस वायरस वाला डिसीज़ होता है। तो ये वायरस लाइक होती है, इसलिए होता है। तो वायरस क्या होता है? वायरस लाइक होती है। वेयर डिस्कवर बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट। इसको अमेरिकन साइंटिस्ट थे टी.ओ. डायनर, जिसे हम थियोडोर ऑटो डायनर कहते हैं। 1971 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक, द फर्स्ट डिस्क्राइब वायरस वाट पोटैटो स्पिंडल ट्यूपर वायरस, जिसे हम PSTV के नाम से जानते हैं। तो वायरस की पहला डिस्क्राइब किसमें, जो टीओडाइनल ने खोजा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूपर। वो एक डिसीज होती है पोटैटो में, मतलब आलू में, तो इसी में खोजा था। ठीक, वायरस रेप्लिकेशन रिक्वायर द होस्ट इनकोटेड RNA पॉलीमरेज। तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है क्या? RNA पॉलीमरेज होती है। तो ये इसके द्वारा रेप्लिकेशन करती है वायरस। द ओनली ह्यूमन डिसीज नोन एज टू बी काज बाई द वायरस हेपेटाइटिस डी। जो ह्यूमन में डिसीज काज करवाता है वायरस, उसको हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस डी कहते हैं। ठीक, तो न्यू इन्फेक्शन एजेंट दैट वाज द स्मॉलर देन वायरस। ये क्या होती है? स्मॉलर वायरस से छोटी होती है और इसमें क्या पाया जाता है? फ्री RNA पाई जाती है। तो इट लैक द प्रोटीन कोट। इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, सिर्फ क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड में RNA पाया जाता है। दैट इज फाउंड इन वायरस, जो कि ये प्रोटीन कोड किसमें? वायरस में पाया जाता है, लेकिन इसमें वायरस में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इट लैक द प्रोटीन कोड एंड द RNA इज अ वायरस। तो इसका RNA क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार नीट में पूछता है। ठीक, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रियांस के। प्रियांस क्या है हमारा? इसको कहते हैं स्लो वायरस। ये क्या होती है? प्रियांस और वायरस क्या होते हैं? इसका स्लो वायरस कहते हैं। तो ये स्लो वायरस होती है। प्रियांस क्या होती है? एकदम इसी के बराबर होती है। प्रियांस और वायरस का साइज सेम होता है। तो प्रियांस आर द प्रोटोनियस इन्फेक्शन एजेंट होती है। प्रियांस के में क्या होती है? प्रोटीन के द्वारा इन्फेक्शन होता है। इसके प्रेजेंटिंग मटेरियल क्या होती है? जिससे प्रोटीन होता है। इसमें RNA या न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जाते हैं। तो पार्टिकल थॉट टू द काज नंबर ऑफ द डिसीज। तो इसी के द्वारा हमारा डिसीज क्या होती है? जनरेट होती है। द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ऑफ प्रियांस है नॉट बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होती है नहीं पाई जाती है। इसके क्या होती है? प्रियांस आर कंपोज ऑफ एक्सक्लूसिवली प्रोटीन। तो इसमें मेनली क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रियांस की खोज सबसे पहले किसने किया था? प्रोविजनल ने किया था। तो स्टैनले बी प्रोविजनल ने यूनाइटेड स्टेट के थे। इसके लिए नोबेल प्राइज़ पाए थे। तो किसके क्या डिसीज़ को डिस्कवर किए थे? किसके? प्रियांस के द्वारा। तो ये 1997 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ पाए थे। कौन? प्रोविजनल ने पाया था। एंड द रोल ऑफ द अल्जाइमर एंड मैड काउ डिसीज। तो ये अल्जाइमर डिसीज़ और मैड काउ डिसीज़ के बारे में बताया और प्रियांस की खोज की है। तो इसके लिए इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। एक वैज्ञानिक और थे जो दी कॉर्डलेटन एंड गुडजेसेक थे। तो यूनाइटेड स्टेट में ये भी यूनाइटेड स्टेट के थे, लेकिन इसने भी नोबेल प्राइज़ पाया 1976 में। इसने क्या डिस्क्राइब किया था? प्रियांस के द्वारा एक क्रूज डिसीज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाफिंग डेथ कहते हैं। तो ये इन्होंने भी पाया क्या? नोबेल प्राइज़। ठीक, ये हमारे के थे प्रियांस की जानकारी थी। अब इसके बारे प्रियांस के थोड़ा सा और बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये प्रियांस क्या होता है? जो हमारी मेडिसिन सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ क्या क्रिएट करती है, जो हमारे ह्यूमन में होता है। जैसे इसमें मैड बना देती है। तो अल्जाइमर क्या है? जैसे हमारे क्या होता है? दिमाग कम काम करने लगता है। तो अल्जाइमर क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है। वेयर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई एन एजेंट। तो कॉन्स्टेंटिंग ऑफ द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो ये किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा ही क्या होती है?
फैलती है। तो द एजेंट आर द सिमिलर इन साइज टू वायरस। यह एजेंट किसके साइज बराबर होता है? वायरस के बराबर होता है। तो प्रियांश एंड वायरस बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रोटीन मेनली होती है। तो प्रोटीन के द्वारा ही हमारा क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ क्रिएट करती है। न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में जैसे हमारा वही क्या होता है, अल्जाइमर हो गया, मैड काउ डिसीज़ हो गया, क्रो डिसीज़ हो गया, स्पेंजिफार्म इंसेफेलिस हो गई, ये सब इसके डिसीज़ के नाम है। द मोस्ट नोबल डिसीज ऑफ काज बाई द प्रियांश, जैसे हमारा बोवाइन स्पेंजिफार्म इंसेफेलोपैथी, जिसे हम क्या कहते हैं, BSE कहते हैं। इसको कॉमनली कार्ड क्या कहते हैं, मैड काउ डिसीज़ कहते हैं इन कैटल। इसमें जानवर क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं। एक हमारा इसी के एनालॉगस क्या होता है, क्रिप जैकॉब डिसीज, जिसको क्या कहते हैं, CJT डिसीज इन ह्यूमन। इसमें भी ह्यूमन का माइंड कम काम करने लगता है, जिसे न्यूरोलॉजिकल डिसीज कहते हैं। ठीक, ये हमारा प्रियांश किसके बराबर है, वायरस के बराबर है। ठीक, और वायरस क्या है, सबसे छोटा है, तो इसलिए प्रियांश और वायरस से छोटा क्या है, वायरस है। तो इसमें क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल जैसे प्रोटीन होता है प्रियांश में, वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों पाए जाते हैं। और वायरस में क्या पाया जाता है, सिर्फ ओनली न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब हम लास्ट टॉपिक किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लाइकेन के बारे में। लाइकेन आर क्या होता है, सिम्बायोटिक एसिड। सिम्बायोटिक एसिड मतलब क्या होता है, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लस प्लस कहते हैं। ठीक, तो प्लस प्लस कहते हैं। और ये क्या करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएट करती है, जिसे हम म्यूचुअल मतलब कहते हैं। तो से म्यूचुअली यूजफुल ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी फंजाई के लिए दोनों क्या है, म्यूचुअल एसोसिएशन है। तो एल्गी क्या करती है, द एल्कल कंपोनेंट इज नोन एज फाइंकोबियन। तो एल्कल कंपोनेंट क्या होती है, फाइंकोबियांट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक होती है। एल्गी में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, जिसलिए क्या होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है, जो अपना स्वयं का भोजन खुद बना लेती है। ठीक, हमारा फंगल कंपोनेंट किसके नाम से जाना जाता है, माइकोबियन। तो माइकोलॉजी को हम फंजाई कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई कहते हैं, तो इसके लिए माइकोबियन कहते हैं। ये क्या होती है, हेटेरोट्रॉपिक होती है। तो फंजाई क्या होती है, डेड ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट होती है, किसी के ऊपर जाके अपना मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसीलिए इन दोनों का क्या बनता है, म्यूचुअल एसोसिएशन करती हैं। तो एल्गी प्रिपेयर फूड, एल्गी क्या बना देती है, इसके फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बना लेती है। इसके लिए फंजाई के लिए, फंजाई क्या करती है, इसके लिए रहने के लिए, और क्या करती है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएशन करती है एंड वाटर प्रोवाइड कराती है अपने पार्टनर के लिए। तो ये दोनों के लिए इसलिए कि इसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होती है। तो लाइकेन क्या होती है, पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, ज़्यादा करके कौन, एयर पोल्यूशन। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है एयर पोल्यूशन में, तो वहाँ पे क्या करती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो जहाँ पे एयर पोल्यूशन रहेगा, दे डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया, तो ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करती हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हम अगला टॉपिक का हम क्या पढ़ेंगे, इंटर का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें CBSE बोर्ड का क्या होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब आज से उसको स्टार्ट करेंगे, फिर 11th वाला बाद में पढ़ते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।